बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस है जिनको हमें समझना है, इसके ही बेसिस पे जो है अदर रिएक्शंस होते हैं, जैसे और भी कई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जो घोल बना है ना वो पूरी तरीके से सॉल्यूशन में, यानी मरकरी को भी क्विक सिल्वर बोला जाता है, क्विक सिल्वर। फैंटास्टिक फोर देखे होगे तो पता होगा। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। साइंस के कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, इससे आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। हमारा टारगेट जो है नीट और जेई का प्रिपरेशन का है और उसके भी बियॉन्ड, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना, कुछ एक्टिविटीज देखा, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, कैसे उनको बैलेंस करना है। सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इन दिस क्लास। आज के क्लास में हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो मेजर जो आपके बुक में दिया हुआ है वही डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? जिसमें दो एलिमेंट्स जो है कंबाइंड होके एक नया मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड फॉर्म करे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे याद रखो, A प्लस B, एक एलिमेंट, एक एटम है हमारा A, दूसरा एटम है हमारा B, दे फॉर्म AB। जैसे C प्लस O2 दैट इज CO2। सिंपल, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल, एक सिंगल एलिमेंट बनाएंगे, एक सिंगल कंपाउंड या कह लो मॉलिक्यूल ये बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब ये कि कोई ऐसा हमारा एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो जाए, मींस इफ देयर इज ए बी मॉलिक्यूल, वो ब्रेक होके ए अलग हो जाए, बी अलग हो जाए। इस तरीके के रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3 ये फॉर्म करते हैं आफ्टर हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये क्या था? एक सिंगल मॉलिक्यूल था, अब ये ब्रेक होके अलग अलग एलिमेंट में, अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, डीकंपोजिशन हो गया। तीसरा हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस कि एक हमारा सिंगल सब्सटेंस है, वो दूसरे मॉलिक्यूल जो कि BC के फॉर्म में अवेलेबल है, इसके साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग लाइक AC प्लस B। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक्टिविटीज में देखा था, देयर वाज अ जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो ये जो था इसके साथ मर्ज हो गया, डिसप्लेस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें AB प्लस CD रिएक्ट करके बनाएंगे AC प्लस BD, समथिंग लाइक। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस
सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। अब अगर देखो, अगर मैं इस बेरियम को A कंसीडर करूं, इसको B, इसको C एंड इसको D, तो इसके साथ ये मर्ज हुआ A एंड D, इसके साथ ये मर्ज हुआ B एंड C। मीन्स डिसप्लेस हो रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से, अपने पोजीशन को चेंज करके किसी और के साथ जो है मर्ज हो जा रहे हैं। एंड फिफ्थ डिस्कस करेंगे, जो हमारे बुक में दिया हुआ है वही फिफ्थ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो है एक रिएक्शन में इन वन एलिमेंट, इन वन एटम, ऑक्सीजन एडेड। एक में तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दूसरे से ऑक्सीजन निकल रहा है। इन अदर ऑक्सीजन रिमूव। तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। हम देखेंगे, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। कहने का मतलब यही है, ये बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस है जिनको हमें समझना है, इसके ही बेसिस पे जो है अदर रिएक्शंस होते हैं। जैसे और भी कई सारे हैं, जैसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बट उनका आउटकम जो है इससे हमें देखने को मिल जाता है। सो देयर इज नॉट ओनली 5, और भी सारे रिएक्शंस है, बट ये हमारे बुक में जितना दिया हुआ है उसको ही देख रहे हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। मैं इसे मिटा, तो इतने सारे डिस्कशन में हमें एक बात तो क्लियर हो गया कि व्हेन इट कम्स टू द केमिकल रिएक्शन में ना तो किसी प्रकार का एटम क्रिएट होता है और ना ही किसी प्रकार का एटम, जो एग्जिस्टिंग एटम है वो डिस्ट्रॉय होता है। साथ में इसमें होता क्या है, बेसिकली एक जगह का बॉन्ड ब्रेक होके दूसरी जगह पे अटैच होना, एंड इस तरीके से एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शन में हमें एक बात समझना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन, नो न्यू एटम क्रिएटेड नॉर existing atom destroyed। पहला बात ये चीज दिमाग में रखना है। दूसरा बात ये रखना है कि सिर्फ ओनली बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ब्रेक एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। तो नए बॉन्ड्स बनते हैं, ओल्ड वाले टूटते हैं। इस तरह से इसका रिजल्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इस तरह से हमें क्या मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का जो फंडामेंटल बात है वो ये है, ओके। अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि व्हेन वन सब्सटेंस merge with other substance to form a single product। तो इस तरह के जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज Mg
याद रखना हम लोग बैलेंस करके नहीं, इक्वेशन को बैलेंस अभी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सी मीन्स मान लो अगर कोल है, कोल को मैं बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियस CO2 एंड मेनी सच टाइप ऑफ एग्जांपल वी कैन कंसीडर। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में थोड़ा सा और डेप्थ चीजों को समझेंगे, ठीक है। एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो एक्टिविटी क्या है हमारा, एक्टिविटी ये है कि एक बीकर ले रहे हैं, वाटर लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एंड कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन, वो हम कंक्लूड करेंगे। सो हमारे पास एक बीकर है, वी हैव बीकर, एक्टिविटी। एज सच मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बुक को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं, दैट इज द रीजन इस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा बीकर है, आई नो बहुत बकवास मेरी ड्राइंग है, खैर इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, ठीक। इसमें हम ऐड कर रहे हैं कुछ वाटर, कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने ऐड किया कुछ वाटर, फिर हमने ऑब्जर्व किया तो फिर ये पाया कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब थोड़ी देर बाद अगर हमने जब इसको टच करके देखा तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ गया था। इस ग्लास सरफेस टेम्परेचर ये क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था और साथ में एक नया सब्सटेंस बना था। सो हुआ क्या, हमने लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ H2O हमने ऐड किया, रिजल्ट हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस प्लस हीट। तो ये हमारा एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, एलिमेंट, कंपाउंड, व्हाटएवर यू वांट टू से। ये वन सब्सटेंस अदर सब्सटेंस क्रिएटिंग न्यू सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखो कुछ बातों से अभी हो सकता है आपको रियलाइज ना हो कि ये हो क्या रहा है। देखो ये हमारा है एक सॉलिड, ये लिक्विड, बट ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन। अगेन हमने जो कंसेप्ट अभी पढ़ा है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये वाटर के अंदर पूरी तरीके से क्या है, डिसॉल्व्ड है। इसका एक भी पार्टिकल मींस जो कैल्शियम ऑक्साइड है कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। एक्वस का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब यही है। तो एक छोटी छोटी बेसिक बातें जब आप पीछे के क्लासेस के पढ़े होंगे, क्लास 9 को पिक करोगे तो उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर जो घोल बना है ना वो पूरी तरीके से सॉल्यूशन मतलब प्रॉपर तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड के जो भी पार्टिकल्स हैं कैल्शियम के वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गए। आप इसके अंदर ना तो टिंडल इफेक्ट देखोगे ना ही इसको इजी वे से फिल्टर कर सकते हो। सो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट कि वन सब्सटेंस with other substance creating a new substance, it is representing combination reaction।
अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हीट क्रिएट हो रहा है, ये पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। इसमें क्या डेवलप हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, रिलीज हो रहा है हीट, हीट रिलीज, हीट रिलीज। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन, सो एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन in which heat release, अगर उसमें हीट रिलीज होता है तो ऐसे रिएक्शन को एक और नाम दे दो आप, उसको बोलोगे नेम्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स यस इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट एक और प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूं इट्स अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे कई सारे हैं, अगर आप एग्जांपल देखोगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं एक्सोथर्मिक, अभी मैं इस पे वापस आऊंगा, अभी मैं बस ये जो डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ रहा है इसको मैं एंड कर दूं। अगर एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ले लें, जैसे मीथेन को पिक करें, CH4, इसको अगर हम लोग बर्न करेंगे, मींस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर प्रोड्यूस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन जो किया जाता है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक ही है। कैसे? बेसिकली हम लोग जो है, जो भी इनहेल करते हैं तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है ये बर्न करना शुरू करता है और हमें प्रोड्यूस करता है CO2, H2O और हीट। सो ये भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सो कहने का मतलब यही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ वेरी मच नेचुरल प्रोसेस जो हमारे सराउंडिंग में रेगुलरली हैपन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से अब हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन पे आते हैं जो हमारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, इसको मैं मिटा दूं। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और भी नाम है और इनके यूज भी हैं। उनको समझने के लिए हम थोड़े से इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। बेसिकली जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी रॉक के अंदर, यानी कि एक तरीके से अर्थ मेटल होता है, रॉक के अंदर पाया जाता है, बट यूजुअली ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होके CaO बना देता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि पहले के टाइम में लोग जो है इस तरीके के रॉक्स को जब एक्सट्रैक्ट करते थे और उसको पानी में डालते थे, वाटर में डालते थे, तो एक तरीके से वेट स्टिकी सब्सटेंस बन के आता था। स्टिकी सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है, यही बनता था। लेकिन जब जिस टाइम पे ये स्टिकी सब्सटेंस, उस टाइम पे हीट भी क्रिएट कर रहा होता है। दैट इज द रीजन, एक तो इसका नाम रखा जाता है क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस बन रहा है, तो इसका नाम रखा जाता है, CaO को बोला जाता था क्विक लाइम, क्विक लाइम। सो क्विक, बेसिकली क्विक जो है, अगर आप लैटिन रूट में जाओगे तो क्विक का जो ओरिजिन मीनिंग जो ये समझाता है कि लिविंग, एक तरीके से लिविंग, और लाइम जो रिप्रेजेंट करता था वो स्टिकी सब्सटेंस को, स्टिकी स्टोन। तो इसका इस्तेमाल करते थे ये लोग मोटार वगैरह की तरह, यानी कि सीमेंट वगैरह जैसे आज के टाइम में घर बनाने में यूज कर, वैसे ही इसका यूज होता था। तो इसका नाम क्विक लाइम रखा गया। साथ में इसको ये भी बोलते थे, बर्न्ट लाइम बोल लो या बर्न्ट स्टोन, क्योंकि एक तरीके से ये हीट क्रिएट करता है। अब वाटर के साथ जब इसको मिक्स किया गया तो हीट क्रिएट करने का ये सारे नाम। इसको फिर ठंडा, इनको ये मान के चल रहे हैं कि वाटर इसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे ठंडा कर रहा है, और जो स्ट्रक्चर इसको फॉर्म हुआ दैट इज CaOH ट्वाइस, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक और नाम रखा गया
स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम, स्लैक का मतलब ये आप कह सकते हो क्वेंच या ठंडा करना, क्वेंच करना या फिर ठंडा करना, कूल डाउन, वही सेम लाइन इसको क्योंकि ये सॉल्यूशन के एक फॉर्मेट में प्रॉपर वे से, सॉल्यूशन के मतलब ये कि इसके जो भी पार्टिकल्स है प्रॉपर वे से डिसॉल्व है, तो इसको व्हाइट वॉश की तरह यूज भी किया जाता है, इसको यूज किया जाता है एज ए व्हाइट वॉश, यानी कि घर के बाहर पेंट वगैरह कराने के लिए इस्तेमाल किया। अब जो व्हाइट वॉश इसका इस्तेमाल किए CaOH, ये धीरे धीरे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। सो कैल्शियम कार्बोनेट अपने में एक तरीके से क्या है, एक हार्ड सरफेस, हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर हम लोग इसके फॉर्मूला पे जाए केमिकल स्ट्रक्चर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली जो मार्बल्स होते हैं उसका भी फॉर्मूला सेम है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्विक लाइम क्यों है, बर्न स्टोन क्यों कह रहे हैं, फिर इसको क्योंकि ठंडा करके स्ट्रक्चर, दैट इज द रीजन इसका नाम रखा गया स्लैक्ड लाइम। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग व्हाइट वॉश करने में। और अगर आपको ये भी समझना है कि कैसे कैल्शियम एलिमेंट का खोज हुआ, तो वो भी मैं बता देता हूँ। 1808 में एक फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे बेसिकली, उनका नाम था सर हम्फ्री डेवी। उन्होंने 1808 में क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस में उन्होंने जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया और कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इधर से कैल्शियम अलग हो गया, इधर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और यहां से हम लोगों को एलिमेंट, सेपरेट एलिमेंट मिल गया कैल्शियम। ठीक है, तो क्विक लाइम का एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। क्विक लीविंग का मतलब ये है कि जो चीज फ्लो हो सके, तो क्विक का एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग Hg यानी मरकरी को भी क्विक सिल्वर बोला जाता है, क्विक सिल्वर। फैंटास्टिक 4 देखे होगे तो पता होगा। खैर, क्विक सिल्वर, क्विक का मतलब अगेन जो फ्लो हो सके, जो लिविंग है। सिल्वर, जो सिल्वर तो सिल्वर ही है मान लो, तो सिल्वर की तरफ मर्क्यूरी ऐसा ही दिखता है। सो दैट वाज द रीजन नेम, दीज नेम हैव बीन गिवन। सो द पॉइंट इज अगेन दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोगों ने कुछ उसके एग्जांपल देखे, कुछ जो है एप्लीकेशन देखा, जैसे इसका सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए स्लैग की तरह, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें फिर कुछ एक्टिविटीज है उनको समझेंगे, और आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। ठीक है, सो हमारा सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये रिएक्शन जो है आपके जो कंपोजिशन रिएक्शन है उसका अपोजिट है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन सिंपल प्रोडक्ट्स। सिंपल इसका एग्जांपल, सिंपल इसका डेफिनेशन। तो अगर हम लोग एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो CaCO3 हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हीटअप करते हैं। हीटअप जब किया, इसको हीट प्रोवाइड किया, तो ये कन्वर्ट हुआ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और हमें दिया CO2 गैस। तो हो क्या रहा है, एक सब्सटेंस दो में कन्वर्ट हुआ, मींस इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट वन थिंग यू हैव टू टेक केयर कि यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं इसको, मींस ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो कोई भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करे, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे एक्टिविटी बेस्ड ही रहेंगे, आपके बुक में ही दिया हुआ है वो एक्टिविटीज, जैसे कि फेरस सल्फेट FeSO4, इसको क्रिस्टल के फॉर्म में चाहिए, 7:2 कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, अभी ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। जब हमने इसको बर्नर से हीट प्रोवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है वाटर तो इवेपोरेट हो गया, हट गया।
शुरुआत में ही। बचा क्या, ये रिएक्ट करके यानी FeSO4 जब ये रिएक्ट करना शुरू हुआ, इट गिव्स अस Fe2O3 दैट इज फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, FeSO4 SO2 एंड ओके 3 2 5 3 8, अगर मैं 2 कर दूं तो ये हो जाएगा। वैसे बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज कंसेप्ट समझना है। ठीक है, ठीक है, बैलेंस पे हम लोग बाद में जाएंगे, बस अभी कंसेप्ट। सो बेसिकली क्या हुआ, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो है मल्टीपल सब्सटेंस में चेंज हो गया। और अगर इनको देखोगे तो ये बहुत ही बैड स्मेल वाले गैसेस हैं। ठीक है, दीज आर द पंजेंट, बहुत ही तीखे गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो अगेन इट कंज्यूम हीट, सो यस इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली हम लोग जो है यहाँ पे इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं पीबी लेड नाइट्रेट का। इसको भी अगर हम लोगों ने जब हीट अप किया, सो इट गिव अस PbO दैट इज लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। अगेन मैं बैलेंस पे नहीं जा रहा हूं, बस फोकस करते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया, हीट कंज्यूम किया तो एंडोथर्मिक। तो हम लोग कह सकते हैं इट्स अ थर्मल बेस्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन इसमें रिएक्शन में क्या कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा हम और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस आप सिंपल तरीके से ये समझ लो, हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करके जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ब्रेक डाउन करेंगे, इसके लिए क्या जरूरत रहता है, करंट प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक बैटरी चाहिए। मान लीजिए ये मेरा बीकर है सपोज, तो एक तो बैटरी चाहिए जो करंट जो सप्लाई करे। अब आपके बुक में दिया हुआ है करंट सप्लाई करेगा, गया, फिर करंट इसमें फ्लो हो सके, तो ये इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड, जो करंट को पास कराने में मदद करेगा। दूसरा, फिर एक इलेक्ट्रोड लगाओ जो वापस से कैच करे, तो ये हो गया आपका वापस से कनेक्ट, तो ये हो गया आपका कैथोड जो निगेटिव टर्मिनल पे, और एक हो गया आपका एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अगर प्योर वाटर यूज करेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द रीजन इसके अंदर कुछ ऐसा यूज करते हैं जो वाटर को आयोनाइज कर दे। तो स्पेशली हम लोग यूज करते हैं एसिड, दैट इज H2SO4 यूज कर लिया, इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया, तो ये जो है कंडक्ट वाटर हो गया। अब हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उसके अंदर वाटर फिल कर दिए। उस टेस्ट ट्यूब का करना ये है कि उसके थ्रू, उसका जो वाटर रहेगा उसके थ्रू करंट पास हो रहा है, हमने इसको वाटर वाला भर दिया। इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है। अब क्या होगा, इनको ब्रेक करेगा और एक गैस के फॉर्म में कलेक्ट होगा। तो जैसे कैथोड वाला जो टर्मिनल है, यहां पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा और ये वाले पे ऑक्सीजन गैस O2। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको इतना समझ में, मतलब आगे चल के ये समझ में आएगा। जैसे H2O ब्रेक हुआ H2 गैस में प्लस O2 गैस में। अब अगर इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस 2 2, ओके, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट हो गया, जो है सॉरी एक सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया तो सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेस्ड डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इसको डिकम्पोजिशन में। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सन एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस प्रोसेस को करने के लिए। तो हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को सिंपल एक चाइना डिश में रखा,
सिल्वर क्लोराइड AgCl, चाइना डिश में रखा और इसके ऊपर जो है सन रेज प्रोवाइड किया, अब धीरे धीरे हुआ क्या कि AgCl जो है सनलाइट के अंतर्गत, सनलाइट अगेन हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया AgCl2, ठीक है, AgCl2 में कन्वर्ट। इसी तरीके से हम सिल्वर ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, दैट इज Ag बस। और ये यूजुअली यूज होता था पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, सो द कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है इस टॉपिक का कि कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो है कंज्यूम किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है मल्टीपल छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आज हम लोगों का जो है डिस्कशन। आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, बाकी का डिस्कशन हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। होप सो कि इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।